तो हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट एआईज से कि उनका क्या रिस्पॉन्स है ऑन बोथ द जेंडर्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब फुलिश क्वेश्चन हुआ, लेकिन हाँ ये चीज़ पूछते हैं क्योंकि देखो इंसानों की राय में तो हमें पता है कि मोटे मोटे तौर पे मतलब जैसे कि हम बात करें तो बहुत ज़्यादा होता है, मेल फीमेल का बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो जो मेल होते हैं उनके मुताबिक मेल ही ज़्यादा मतलब सफ़र भी वो लोग कर रहे होते हैं, जब उसकी बात आती है तो हार्ड वर्क भी वो कर रहे होते हैं, और जब ज़्यादा हर वे में मतलब बहुत ज़्यादा बायस रिप्लाई होता है। तो देखते हैं कि एआई का क्या रिस्पॉन्स है उस बात पे। आर बॉयज़ वेट अ मिनट आर बॉयज़ हैश मैन आर मोर हैप्पी or girls, women are more happy in 2025 and why? ठीक है दोस्तों, अब मैंने सवाल पूछ लिया हर किसी से कि क्या लड़के ज़्यादा खुश होते हैं या फिर गर्ल्स ज़्यादा खुश होते हैं 2025 में। What research historically suggests? Gender differences in self-reported happiness. Many large surveys find small to moderate differences in life satisfaction between genders, but results vary by country, age, and context. In some places, men report slightly higher life satisfaction. In others, women do. ठीक है, मल्टीफेसेटेड होता है। Some studies report higher negative effect or more stress, while men report higher life satisfaction in certain contexts and vice versa in others. In short, चैट जीपीटी तो क्लियरली हमें कह ही नहीं रहा। Women often report strong social and family networks which can boost happiness, but caregiving responsibilities can reduce personal time and increase stress. Women are more likely to report certain mental health concerns and to seek help. This can affect reported happiness and affect measures. Employment status, wage gaps, and job satisfaction impact happiness differently by gender in different societies. इन शॉर्ट अगर कहो ना दोस्तों तो ये फिक्स और क्लियर नहीं कह रहा, जो कि मेरा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसका जो है वो एक आंसर होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एआई से पूछे तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसका कहना ऐसा ही है मोटे मोटे तौर पे कि ये जो होता है वो जेंडर वाइज नहीं होता, बल्कि एज, कॉन्टेक्स्ट, तुम कहाँ किस एनवायरनमेंट के अंदर पले बड़े हो, तुम अर्न क्या करते हो, तुम्हारा सोशल नेटवर्क कैसा है, वो सब पे डिपेंड करता है। बात करते हैं जेमिनाई की, तो जेमिनाई कहता है कि हैप्पीनेस इज़ अ कॉम्प्लेक्स इमोशन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी, बोथ फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। यानी कि ये भी ये फैक्टर्स बताता है कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जेंडर वाइज कुछ नहीं होता। पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड कंसिडरेशंस can sometimes discourage open emotional expression, potentially impacting mental well-being. ये भी यही कहता है, पर ये कहता है कि भाई मैन जो है उनको ज़्यादा काम भी करना पड़ता है, उन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, उनको एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सन गिना जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी वीकनेस नहीं दिखा पाते, जिसकी वजह से उन पे ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। वहीं वुमेन की बात करें तो वो रिलेशनशिप के केस में और वो चीज़ें जो होती है वो उनको ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, और वो उसके थ्रू अगर हेल्दीली मेंटेन करे, वो चीज़ों को प्रॉपरली मेंटेन करे, तो वो ज़्यादा खुश रह सकते हैं। लेकिन जेंडर इनइक्वालिटी जैसी चीज़ें उनको भी दुखी करती है। डीप सीक चैट की बात करें, वाई डेफिनेट आंसर इजंट पॉसिबल, क्योंकि रियल टाइम डेटा अवेलेबल नहीं होता। हैप्पीनेस इज़ अ सब्जेक्टिव एंड मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, जियोग्राफिक लोकेशन और डिफरेंट चीज़ों पर डिपेंड करता है।
अब रिसेंट डेटा के बेसिस पर डीप सीक हमें बात करता है कि यंग वुमेन जो है वो ऑफन रिपोर्ट हायर लेवल ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन कंपेयर टू देयर मेल पीयर्स। यानी कि यंग वुमेन आज के टाइम पे ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन को फेस कर रही है। एडल्ट वुमेन में रिपोर्ट मोर डेली स्ट्रेस बट ऑल्सो स्ट्रॉन्गर सोशल कनेक्शंस विच इज़ अ की फैक्टर फॉर हैप्पीनेस। यानी कि डेली उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है एडल्ट वुमेन को, यानी घर के काम और बाकी सब, लेकिन क्योंकि उनके सोशल कनेक्शन स्ट्रॉन्गर होते हैं। यानी कि ये ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे पहले के जो लोग थे उनके पास फैमिली होती थी, यानी कि बच्चे होते थे, हस्बैंड होते थे, फैमिली इन शॉर्ट होती थी पूरी तरीके से, जिसकी वजह से वो थोड़े खुश होते हैं। पर डेली उन पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ जाता है। मे रिपोर्ट लोअर इमोशनल वेलबिंग एंड आर ऑफन लेस लाइकली टू सीक हेल्प फॉर मेंटल हेल्थ इश्यूज विच कैन इम्पैक्ट। यानी वही है कि मर्द जो है वो दिखा नहीं सकते, जिसकी वजह से वो सब उनकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। हाउ टू फाइंड अ मोर एक्यूरेट आंसर, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जैसी चीज़ों को हम देख सकते हैं। परप्लेक्सिटी की बात करो तो मैरिड मैन एंड वुमेन विद चिल्ड्रन टेंड टू रिपोर्ट द हाईएस्ट हैप्पीनेस लेवल्स। यानी कि परप्लेक्सिटी के पास डेटा है और ये कहता है कि जो शादीशुदा मर्द और औरतें होती है जिनके पास बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। According to 2022 General Social Survey and corroborated by 2025 data, married men and married mothers, women with children, are about twice as likely to report being very happy compared to their unmarried or childless peers. Single women report higher happiness and well-being than single men. तो ये ऐसा कहते हैं कि भाई शादीशुदा मर्द और औरत दोनों जो कि जिनके पास बच्चे होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगर बात रहे सिंगल रहने की तो सिंगल वुमेन जो होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं सिंगल मैन के कंपैरिजन में। फाउंड दैट सिंगल वुमेन आर हैप्पियर, मोर सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स एंड रिलेशनशिप्स, मोर फुलफिल्ड एंड लेस दिस challenges stereotypes that single women are lonely or unhappy. With strong social and may struggle more with reported happiness between men and women overall is roughly equal 46% net happiness according to 2001. ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कुछ बात की परप्लेक्सिटी की और ये मुझे अभी तक का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स लगा और चीज़ें देखी। ये हमें क्या कहता है दोस्तों, आपको समझ में आया कि हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज तो नहीं बोलेंगे पर हमारे जैसे कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अगर उनकी बात करो तो वो लोग कंपैरेटिवली ज़्यादा खुश थे और है एज़ कम्पेयर टू अस। क्यों? क्योंकि वो लोग शादीशुदा थे, उनके पास एक फैमिली थी और जब फैमिली होती है तो आप शेयर कर सकते हो, आप खुश हो सकते हो, आप अपना गम बांट सकते हो, आप जो है एक दूसरे की केयर कर सकते हो, आप अपनी हर एक अच्छी और बुरी कंडीशन में एक दूसरे के साथ रह सकते हो। तो इसीलिए उस सिचुएशन में वो लोग ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन अगर बात रही सिंगल रहने की तो उस केस में सिंगल वुमेन जो है वो सिंगल मैन के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उनकी हर डिज़ायर पूरी हो जाती है। अगर बात करें कि जब शादी हो जाती है तो शादी के बाद में मैन जो है उनको, मतलब अगर शादी नहीं होती तो मैन को मस्कुलिनिटी पे सवाल आ जाता है, जबकि अगर वुमेन शादी ना करे तो इसको इंडिपेंडेंट वुमेन बोला जाता है। लेकिन अगर मैन शादी ना करे तो उसकी मस्कुलिनिटी पे ही सवाल आ जाता है। एक मैन को रोमांटिक रिलेशनशिप्स पसंद आती है और वो चाह रहा होता है कि वो किसी की केयर करे, अपनी फैमिली बसाए, ख्याल रखे, एक मैन बने एक्चुअली में जो अपनी फैमिली की टेक केयर करे। लेकिन एक वुमेन उसी जगह पे अगर शादी नहीं करती है तो अपना घर वगैरह चला लेती है, अपना काम वगैरह कर लेती है और अपनी सारी की सारी डिज़ायर्स वगैरह जो है वो पूरी कर देती है, जो भी उसको चाहिए होता है, और उसको पार्टनर की उतनी ज़रूरत नहीं होती। ये परप्लेक्सिटी का कहना है। क्लॉड हाइकू की अगर बात करो तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये भी यही कहता है। हायर लाइफ सेटिस्फैक्शन मैनी स्टडीज ऐसा कहती है। लेकिन कई इश्यूज़ भी होते हैं। मैन ऑफन रिपोर्ट लोअर इमोशनल वेलबींग इन डेवलप्ड कंट्रीज़, हायर रेट्स ऑफ मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, सुसाइड एंड सब्सटेंस अब्यूज़,
सोशल आइसोलेशन, इकोनॉमिक प्रेशर्स, यानी कि क्लॉड हाइकू का भी यही कहना है कि वुमेन को थोड़ा हायर लाइफ सेटिस्फेक्शन होता है कंपैरेटिवली। वाई डायरेक्ट कंपैरिजन इज़ डिफ़िकल्ट, डायरेक्ट कंपैरिजन ये भी नहीं कर पाता क्योंकि सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। नाइदर जेंडर इज डिफिनेट, हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन पर्सनल सर्कमस्टेंसेज, लोकेशन, हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फार मोर देन जेंडर इटसेल्फ। ग्रॉक की बात करते हैं जो कि आई थिंक लास्ट है। यस, ग्रॉक की बात करते हैं क्योंकि पिछली बार हमें ग्रॉक का रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया लगा था, तो देखते हैं आज ग्रॉक का क्या रिस्पॉन्स है। बेस्ड ऑन हैप्पीनेस लेवल्स बिटवीन, ओवरऑल तो सिमिलर है, लेकिन women or girls may report slightly higher happiness in some contexts. Some surveys indicate that women might express higher life satisfaction in areas like relationships and social connections. For example, data from the World Happiness Report up to 2023 showed women in certain developed countries rating their emotional well-being higher due to stronger support networks. वुमेन को हर कोई सपोर्ट करने के लिए आज के टाइम पे खड़ा है, पहले के जैसा ज़माना नहीं है। वुमेन को सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े हैं, और ये बात आप आज के टाइम पे भी देख पाओगे। मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो, जैसे कि अगर कोई भी लड़की है तो उसके अगर आप डीएम को जाकर देखोगे तो रिक्वेस्ट जो है वो 200 200 500 500 पड़ी होगी। पर्सनली वो किसी को भी रिक्वेस्ट उठा के वो बात कर सकती है। हाँ, ये भी कहते हैं कि खुशी जो एक से मिलती है वो हर किसी से नहीं मिलती, लेकिन 500 में से एक से तो मिल ही जाएगी। लेकिन वहीं अगर लड़कों का देखने जाओगे तो वैसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ तक कि जो सक्सेसफुल मैन भी होते हैं, वो सक्सेसफुल मैन का भी यही सेम सिनेरियो होता है कि लड़कियाँ उनके पीछे बहुत होती है, लेकिन वो लोग पैसों के लिए ज़्यादातर होती है और उनके फेम के लिए होती है। और खैर, फिर तो ये चीज़ इंडिविजुअली वेराई करती है, लेकिन इन दी एंड बात वही है कि वुमेन के लिए सक्सेस एक्सपेक्टेशन जो है ना वो काफ़ी कम है। अगर एक वुमेन जो है वो 20,000 30,000 पर मंथ कमा लेती है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन मान लिया जाता है। लेकिन वहीं अगर एक मैन उतना कमाता है या फिर कम कमाता है, एक जॉब करता है या फिर ऐसा कुछ, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर दे दिया जाता है, उस पर बहुत प्रेशर आ जाया जाता है। यहाँ तक कि उसके खुद के बच्चे भी अपने पापा का प्रोफेशन बताने में कतराते हैं कि मेरे पापा एक रिक्शा ड्राइवर है या फिर एक कंडक्टर है, जो कि बहुत नोबल प्रोफेशंस है। लेकिन उसके बाद भी उनके बच्चे भी कई जगहों पे और कई बार कतराते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है और मैन जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस के मामले में कम होते हैं ज़िम्मेदारियों की वजह से, जबकि वुमेन का केस ऐसा नहीं होता है। खैर दोस्तों, आज के इस वीडियो में तो 13 मिनट में हमने यही जाना और यही सीखा कि कौन ज़्यादा हैप्पी है, कौन ज़्यादा सैड है। कंक्लूजन की बात करूँ तो दोस्तों, हर जगह पे यही बात की गई कि ये वेराई करता है ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। इसका कोई भी एक स्पेसिफिक आंसर नहीं होता, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअली और अलग अलग रीजन के बेसिस पे, अलग अलग सोशल नेटवर्क्स के बेसिस पे, फैमिली फ्रेंड्स के बेसिस पे। लेकिन अगर कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स के बेसिस पे ये पाया गया है कि जनरली वुमेन का थोड़ा सा हायर लाइफ सेटिस्फेक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू मैन। और उसी के अलावा ये भी पाया गया है कि मैन जो है वो अपनी ज़्यादातर खुशी जो है वो फैमिली में हासिल करते हैं और पाते हैं। एक बीवी बच्चों वाला परिवार जो होता है उसमें ज़्यादा खुशियाँ पाते हैं। और वहीं वुमेन की बात करो तो वुमेन के लिए उतनी कोई डिफ़िकल्टी, ऐसा रिपोर्ट्स कहती है कि नहीं होती है। उनके लिए एक सिंगल लाइफ भी जो है वो सेटिस्फाइड लाइफ होती है, क्योंकि उनके पास नेटवर्क ऑलरेडी होता है। सिर्फ मैरिज वो नहीं करते हैं, लेकिन उसके अलावा नेटवर्क उन पे पूरा होता है, सपोर्ट उन पे पूरा होता है। खैर, अब इन दी एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, मेरी राय क्या है? मेरी राय तो दोस्तों ये है कि मेरे लिए तो हर कोई एक बुरा इंसान ही है, टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो। क्योंकि देखो, सिर्फ ये इमेजिन करके चलो कि जो भी डीएम की हम बात करते हैं कि 500 डीए रिक्वेस्ट पड़ी होती है, वो 500 रिक्वेस्ट सेंड कौन करता है? मैन ही करते हैं ना। 500 रिक्वेस्ट कौन सेंड करता है? मैन करते हैं। अब 500 रिक्वेस्ट में से क्या 500 की 500 लोग सिंगल है और वो पहला और ट्रू रिलेशनशिप चाह रहे होते हैं? नहीं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं किसी न किसी रिलेशनशिप में होते हैं, लेकिन उसके बाद भी दूसरी लड़कियों को मैसेज करते हैं, दूसरी औरतों को देखते हैं। और जब उनकी खुद की नीयत ख़राब है, खुद की चीज़ें ख़राब है, तो फिर मैं ये राय लूँ कि भाई मैन को थोड़ा सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, सपोर्ट करो।
वो कोई जायज़ बात नहीं। और वहीं वुमेन की बात करो, तुम पे 500 रिक्वेस्ट आ रही है, तुम किसी से बात कर ही क्यों रहे हो? अगर तुमने कोई मैन चुना है, वो अपनी मर्ज़ी से चुना है, तो तुम अपने मर्ज़ी के चुने हुए मैन के साथ में लॉयल रहो ना अकेले। क्यों तुम्हें मल्टीपल लोगों से बात करने की ज़रूरत पड़ती है या पड़ रही है? नहीं पड़नी चाहिए मेरी राय में तो, लेकिन वुमेन ऐसा करती है टाइम पास के लिए, बस दोस्त के लिए, बस फ्रेंड्स के लिए, और इन सब चीज़ों का नाम दे के ये मेरा सिर्फ फ्रेंड है, ये मेरा सिर्फ ये है वो है करके लड़कों से बातें करते रहते हैं। यहाँ तक कि गेम्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये दिखेगा कि क्योंकि मेल रेशियो बहुत ज़्यादा है, फीमेल जो है वो मेल के साथ में बहुत ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन मेल जो है वो कंपैरिजन में खेल ही नहीं पाते क्योंकि वो मेन नहीं होते हैं। लेकिन इन दी एंड तो ये इंडिविजुअली वेरी करता है, लेकिन मेरी राय तो यही है कि इन दोनों ही केसेस में स्ट्रगल वो करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। एक वो लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को पूरी की पूरी लॉयल्टी और ऑनेस्टी दे रहा है, अपने डीएम में किसी भी लड़की को नहीं रहने देता और ना ही खुद किसी लड़की के डीएम में जाता है, वो पार्टनर ये सब चीज़ों में दुखी हो जाता है जो सबसे लॉयल और ऑनेस्ट होता है, क्योंकि उसकी जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड है वो उससे लॉयल है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। यही चीज़ एक वुमेन और फीमेल के लिए भी होती है कि हाँ, यही चीज़ जो होती है वो एक वुमेन और फीमेल के लिए भी होती है कि जो भी लड़की बाय चांस भी लॉयल है या फिर ऐसा कुछ है, उसको यूज़ किया जाता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको कमज़ोर समझा जाता है। खैर दोस्तों, ये तो एक नेवर एंडिंग टॉपिक है, लेकिन मेरी राय में तो यही है कि आज के टाइम पे, यहाँ तक कि पहले से भी कोई नहीं था, लेकिन आज के टाइम पे तो कोई भी किसी का अपना नहीं है, और लॉयल्टी मिलनी तो इम्पॉसिबल है, और बिना लॉयल्टी के हैप्पीनेस मिलनी और ज़्यादा इम्पॉसिबल, क्योंकि लॉयल्टी का कोई सोर्स ही नहीं है दोस्तों। आप सोचो, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, गेम्स, डिफरेंट सोशल मीडिया ऐप्स, और कितनों की बातें करोगे, इतने ऐप्स है दोस्तों, इतनी चीज़ें हैं जिसको आप पासवर्ड चेंज करके, लॉग आउट करके बदल सकते हो। अगर एक इंसान डिसलॉयल होने पे आ जाए तो वो डिसलॉयल हो ही जाएगा, आप चाहे कितनी भी कोशिश करो। उसके बाद में दोस्तों होता कुछ नहीं है, होता सिर्फ इतना है कि वो इंसान को तो टाइम पास करने के मौके मिल गए, लेकिन आप ये सोचते रह जाओगे कि कमी आप में है, गलती आप में है, इसलिए आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। इन दी एंड दोस्तों, मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी इस चीज़ से अभी सफ़र कर रहा हूँ कि मैं तो इस चीज़ पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जेन्युइनली देयर इज़ नो वे टू एस्केप आउट ऑफ फ्रॉम हियर। अगर तुम उसके अंदर खींचे चले गए हो तो उससे बाहर आना काफ़ी मुश्किल है। खैर दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है आज के लिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, बाय।